Hey everyone, welcome to my channel Discover Study with your Political Science mentor प्रीति बोरा। दोस्तों ये है लेसन नंबर 24। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित इंपॉर्टेंट तथ्य यानी कि फैक्ट की रिवीजन का। देखो, जब भी आप कोई एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए आपको फैक्चुअल डेटा याद करना सबसे डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, सो इसलिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया है कि रोज़ सुबह मैं 6 बजे आपको कुछ 10 या 10-11 मिनट का ऐसे फैक्चुअल वीडियो दे दूँगी। 10 से 15 मिनट का होता है वैसे बेसिकली। एंड आप क्या करोगे, पूरे दिन में एटलीस्ट 2 बार वो वीडियो देखो और ये सारे फैक्ट खुद लिख लिख के याद करो। इससे क्या होगा ना कि हम ये सारे फैक्ट इकट्ठे तो याद नहीं कर सकते, बट हम थोड़ा थोड़ा करके ये सारे फैक्ट्स याद कर सकते हैं। ठीक है, तो रोज़ सुबह सुबह का इसलिए दे रखा है कि आप मतलब कुछ भी काम करते करते आप कर सकते हो उसे याद। ठीक है, सारे एग्जाम्स जैसे यूजीसी नेट, जीआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, जेएनयू के एंट्रेंस हो गया। ठीक है, आपका पीएचडी के एंट्रेंस, असिस्टेंट प्रोफेसर और जितने भी पॉलिटिकल साइंस स्टेट का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, आपका स्टेट के जो पीजीटीज होते हैं, उन सब एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आपको बस एक काम करना है कि इन वीडियोज़ को ना शेयर करते रहो, क्योंकि अगर शेयर करते रहोगे तो वीडियोज़ ज़्यादा ज़्यादा आती रहेंगी, और अगर वीडियोज़ ज़्यादा ज़्यादा आती रहेंगी तो आपकी फैक्चुअल रिविजन बहुत अच्छी खासी होगी। ये टॉपिक वाइज हो रहा है। फिलहाल मैं आपको फॉरेन पॉलिसी के जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज, आगे इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा है वो याद करा रही हूँ। फिलहाल हम अभी आज कर रहे हैं गुजराल डॉक्ट्रिन। ठीक है, पहला हमारा टॉपिक है आज का गुजराल डॉक्ट्रिन। गुजराल डॉक्ट्रिन में क्या 5 चीज़ें हैं, ये सब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी डॉक्ट्रिन वगैरह होते हैं, जैसे पंचशील हो गया, गुजरात डॉक्ट्रिन हो गया, इसमें ना इंपॉर्टेंट पूछते हैं कि यार क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो 5 प्रिंसिपल्स हैं गाइड करने के लिए फॉरेन नेशनल्स को विद इंडियाज इमीडिएट नेबर। ठीक है, इंडिया के इमीडिएट नेबर के लिए ये पॉलिसी है। जैसे कि पहला कि जैसे जो इंडिया के नेबर्स हैं, जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका, उनके साथ इंडिया का नेचर कैसा होना चाहिए। उनके साथ होना चाहिए कि इंडिया डज नॉट आस्क फॉर रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है कि तुम कुछ करोगे तो बदले में मैं कुछ करूँगा, ऐसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए। इनके साथ ऐसा होना चाहिए कि सद्भाव और विश्वास वाली भावना होनी चाहिए, यानी कि गुड फेथ और ट्रस्ट में आप क्या करो, उनको अकोमोडेट करो, उनकी हेल्प करो। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें थी। अच्छा, मुझे इतना बताओ कि आई.के. गुजराल, ठीक है, इंद्र कुमार गुजराल ने डॉक्ट्रिन दी थी, बट मुझे बताओ इंद्र कुमार गुजराल इंडिया के, आपको पता है, प्राइम मिनिस्टर थे, तो कौन से ईयर में, कौन उसका जो शासनकाल कौन सा था, ये मुझे कमेंट करके बताओ। दूसरा, उन्होंने बोला कि साउथ एशियन कंट्री शुड नॉट अलाउ इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ अनदर कंट्री ऑफ द रीजन। दक्षिण एशियाई देशों को अपने क्षेत्र को किसी अन्य देश के हित के विरुद्ध उपयोग करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ठीक है, तीसरा, नो कंट्री शुड इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स। ठीक है, याद रखना, इंटरनल अफेयर्स ऑफ अनदर स्टेट। इसमें कभी कभी एक्सटर्नल लिख के आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। किसी भी देश की दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। जितने भी साउथ एशियन कंट्री है, ऑल द साउथ एशियन कंट्री मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। सभी दक्षिण एशियाई देशों को एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। दे शुड सेटल ऑल डिस्प्यूट्स थ्रू पीसफुल बायलैटरल नेगोशिएशंस। उन्हें अपने सभी विवादों को शांतिपूर्वक द्विपक्षीय वार्ता के साथ निपटाना चाहिए। ठीक है, पहला आज का ये। दूसरा आपका क्या है, कनेक्ट सेंट्रल एशिया एक पॉलिसी है। ठीक है, कि कब आया था ये कनेक्ट सेंट्रल एशिया, ये पॉलिसी आई थी जब यूपीए की सरकार थी, ट्रैक 2 इनिशिएटिव के द्वारा। मुझे बताओ ट्रैक 2 में किन किन पॉलिसी, किन किन गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट, क्या किन लोगों के बीच में बेसिकली डिस्कशन होता है। ठीक है, 2012 में कहाँ पे, बिश्केक, किर्गिस्तान। ठीक है, और सेंट्रल की इंडिया के रिलेशन सेंट्रल एशियन जो रिपब्लिक्स हैं, जैसे कि आपके कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, उनके साथ रिलेशन कैसे होंगे। ये बोले थे कि द्विपक्षीय यानी कि बायलैटरल, मल्टीलेटरली, आपके बहुपक्षीय तरीके से हमारी इंगेजमेंट, ठीक है, लोगों के साथ कैसे बढ़ेगी पिछले 20 सालों में। ठीक है, इस अगले 20 सालों में ये सारी चीज़ों के लिए था ये। अच्छा, अब्राहम अकॉर्ड किससे रिलेटेड है। अब्राहम अकॉर्ड है कि इजराइल के साथ कौन सी कंट्रीज ने किया ये अकॉर्ड। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपके आंसर होना चाहिए यूएई, बहरीन एंड सूडान। अभी तक इंडिया नेपाल का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ठीक है, इंडिया नेपाल का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ये क्वेश्चन आ गया था जेएनयू के एंट्रेंस में। कब सबसे पहले जो इंडिया नेपाल का जो फ्री ट्रेड, देखो फ्रेंडशिप ट्रीटी इंडिया ने नेपाल के साथ कब साइन की थी, 1950। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब साइन किया था, 2007 में। कब तक के लिए था, 5 साल के लिए था। और 5 साल बाद क्या होगा, 2012 में ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा, यानी कि खुद से स्वचालित रूप से बढ़ जाएगा ये। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन सेड दैट इंडिया इज प्रोफाउंडली कन्विंस्ड दैट पावर पॉलिटिक्स एट द टाइम मेंट माइजरी टू मैनकाइंड
एंड इट्स श्रिंकिंग वर्ल्ड विद डिजास्टर टू ह्यूमैनिटी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था कि भारत पूरी तरह से आश्वस्त है कि सत्ता की राजनीति किसी भी समय मानव जाति के लिए दुख का मतलब है और मानवता के लिए आपदा के साथ सिकुड़ रहा है। ठीक है, अगर ऐसा, ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि कभी कभार ना स्टेटमेंट दे देते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं कि यार ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट किसने बोला है। ठीक है, उस तरीके के क्वेश्चन के लिए ये बहुत ही सही रहता है। नेक्स्ट है कि ये भी स्टेटमेंट बेस्ड ही है। रैमसे मूयर बिलीव स्टार्ट लैंग्वेज काउंट्स फॉर मोर देन रेस इन द मोल्डिंग ऑफ नेशन। इन्होंने बोला था, स्टेट किया था कि यार देखो, स्टेट्स की जो लैंग्वेज होती है ना, यानी कि भाषा होती है ना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी रेस। ठीक है, किसी भी रेस का मतलब होता है, किसी भी दौड़ वाला नहीं होगा रेस। रेस का मतलब होता है कि प्रजाति। ठीक है, प्रजाति, कोई नस्ल। ठीक है, इसलिए इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाषा। ठीक है, किसी भी रीजन की। क्यों? क्योंकि भाषा हमें आपस में जोड़े रखती है। ये किसने बोला था? रामसे मूयर ने। ठीक है, इस तरीके के स्टेटमेंट आ जाएगा कि किसने इंपॉर्टेंस दी थी रेस के बजाय लैंग्वेज को, तो आपका आंसर होना चाहिए रामसे मूयर। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनलिज्म इम्प्लाइज द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ अ पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल ऑफ अ कंट्री टू लीड एन इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट लाइफ। ठीक है, राष्ट्रवाद का तात्पर्य क्या है कि किसी देश के लोगों को विशेष समूह के स्वतंत्र और अलग जीवन जीने का अन्य अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट, Bryce said that nationality is a nation in the making, and as soon as nationality secures political independence, it becomes a nation. ब्राइस ने कहा है कि राष्ट्रीयता एक राष्ट्र बन रही है, और जैसे ही राष्ट्रीयता राजनीतिक स्वतंत्रता की सुरक्षित करते हैं, वैसे ही वो राष्ट्र बन जाता है। यानी कि बेसिकली आपका नेशनैलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सिक्योर्ड, एक तरीके से सुरक्षित पॉलिटिकल, ठीक है, राजनीतिक इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, राइट, अपने डिसीजन लेने की बात होनी चाहिए। Dalberg Acton, ठीक है, Dal and Acton was a relentless critique of the mononationalistic and the right of self determination। ठीक है, वो किसको क्रिटिसाइज करते थे? मोनोनेशन से। ये आई थिंक गलत हो रखा है। ठीक है, गलत लिख रखा है नेम, राइट, इसको मैं आपको करेक्शन करा दूंगी। CJ Ayer, ठीक है, द वर्क एनर्जी और नेशनलिज्म, बेसिकली ये बुक है CJ Ayer। ठीक है, CJ Ayer बुक है द वर्क एनर्जी और नेशनलिज्म। इस तरीके से ना बुक ना दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं, एक तो मैच द फॉलोइंग करके और एक क्या होता है कि यार करेक्ट इनकरेक्ट है कि नहीं। तो वर्क एनर्जी और नेशनलिज्म किसके? CJ Ayer की। शिलिटो कॉल्ड नेशनलिज्म मैंस अदर रिलीजन। ठीक, किसने राष्ट्रवाद को मनुष्य का दूसरा धर्म बोला है? तो आपने का आंसर होना चाहिए शिलिटो, राइट। नेक्स्ट, हांस कॉहन का है द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, किसका है? हांस कॉहन। ठीक है, नैम में कितनी कंट्रीज हैं? 120 के करीब कंट्रीज हैं, और इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। कौन से ईयर में नैम आया था आपको पता होनी चाहिए। बेलग्रेड समिट कब हुई थी? उससे पहले एक बांडुंग कॉन्फ्रेंस थी, वो कब हुई थी? और नैम में 5 कंट्रीज से, जैसे घाना, इजिप्ट, इंडिया, ठीक है, यूगोस्लाविया, ठीक है, और एक इंडोनेशिया। ठीक है, तो अब इन 5 के जो उस समय लीडर थे, उनके नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और मुझे सबके कमेंट आने चाहिए। मैं देखती हूँ कि सब लोग कमेंट्स नहीं करते, तो ये अच्छी बात नहीं है। इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ NPT बिकॉज इट इज़ डिस्क्रिमिनेटरी। इंडिया, भारत ने NPT पे हस्ताक्षर नहीं किए थे। क्यों नहीं किए थे? बिकॉज ये भेदभावपूर्ण थी। NPT कब आई थी? नॉन प्रोलिफरेशन ये ट्रीटी थी, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। कब आई थी? 1968 में साइन हुए थे, और 1970 में ये फोर्स में आई थी, ठीक है, लागू हुई थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो ये आप बार बार इनको ना मतलब एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक है, मैंने आपको मेरा काम है वीडियो डालना। जो लोग नए जुड़े हैं उनका काम क्या है कि यार ये 23वां लेक्चर है। ठीक है, 23वां लेक्चर है, तो बाकी 22 तो आपको कवर करनी ही पड़ेंगे ना। तो डेली करते रहोगे ना, तो आपकी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है? लाइक करके जाना है, कमेंट्स ढेर सारे। मुझे कैसे पता चलेगा आपकी मेरा लेक्चर अच्छा है कि नहीं अच्छा? आप मुझे आंसर तो दो, बट मुझे ये भी तो बताओ कि लेक्चर कैसा है। ठीक है, शेयर करो, ठीक है, ये सब चीज़ें से। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो नए जो भी फॉलोवर्स हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं इधर, एंड नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, बिकॉज आपको पता ही होगा अभी तक कि 8 बजे मैंने एक नई सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसका नाम है कि 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बिकॉज डेट अनाउंस हो गई है हमारे एग्ज़ाम की, तो इसलिए। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।